अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का अमल जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और कामयाब तरीन अमल है। इसकी रवादात भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये अमल हर तरह की मोहब्बत खसूसन फ़ौरन जायज़ व नाजायज़ मोहब्बत हासिल करने के लिए, यानी कि गरम मुखालिफ जिन्स को, आपके महबूब को फ़ौरन गर्म करके राज़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक नंगी तलवार है जिसको छुपा के रखने के लिए ही बनाया गया था, तरतीब दिया गया था। बड़े बड़े आमलीन इसको सीना राज बना के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, अपनी औलादों को भी नहीं देते। ये औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं, अपनी मुखालिफ जिन्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े बड़े आपने अमाल किए होंगे, लेकिन आज का जो नक्श है ये सिर्फ जलाने के लिए ही बना है। फिर वो महबूब को भी जला देता है और अपने आशिक को जला बख्शता है। तो औरतें, मर्द, यानी कि हर कोई इसको सर अंजाम दे सकता है जायज़ और नाजायज़ मोहब्बत हासिल करने के लिए अक्सीर है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये अमल हमने जिस बंदे से हासिल किया था, उसने पैरों को हाथ लगवाए हैं, नाक से लकीरें खिंचवाई हैं, तब जाके हमको ये मिला। और हम आपको फ्री दे रहे हैं, किसके बदले? एक लाइक और प्यार भरे छोटे से कमेंट की खातिर। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें मेरे भाइयों, खसूसन इस वीडियो को। ये अमल मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन अमल है जो हमें हासिल हुआ है। बहुत मिन्नतें की हमने इसके लिए, नाक रगड़े, और अपना सबसे प्यारा महबूब अमल जो कि हमारा ख़ानदानी था वो भी उसको देना पड़ा, तब जाके ये चीज़ मिली। और जब ये मिली तो फिर उस वक्त हमको इसकी ज़रूरत ही न थी। तो खैर, आपके लिए लाया हूँ तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार भरा छोटा सा कमेंट भी कर दें। तो अभी हम नक्श को बनाते हैं। आपने गौर से देखना है मेरे भाइयों, कोई मुश्किल नहीं है, ये नक्श बच्चा भी बना सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक डब्बा बनाना है, बिल्कुल इस तरह। डब्बे के अंदर आपने 4 खाने बना लेने हैं, बिल्कुल इस तरह। इतना बनाने के बाद इस साइड से आपने शुरू करना है। यहाँ से आप लिखेंगे 707। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है लश्करे फ़िरऔन, ठीक है। लश्करे फ़िरऔन लिखने के बाद इस साइड पे आपने लिखना है लश्करे हामान। इधर आपने लिखना है लश्करे नमरूद। नीचे आपने लिखना है लश्करे काबूस, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब हम इसकी भराई करते हैं। पहले खाने में आपने लिखना है वसवास। दूसरे खाने में आपने लिखना है अज़ाज़ील। तीसरे खाने में आपने लिखना है हामा। और आखिरी यानी कि चौथे खाने में आपने लिखना है हुन्नास, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपने जो काम करना है आपके लिए ज़रूरी, वो बहुत ही अहम है। हर खाने में आपने महबूब का नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ। महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखना है। कब लिखना है? आखिर पे, जब आप तमाम नक्श बना चुके हैं उसके बाद आपने आखिर में महबूब, अपना नाम इसमें ज़रूरत नहीं है, वो आपने नहीं लिखना, ठीक है। आपके नक्श बनाना ही इसमें अहम है। इसका तल्लुक ऐसा ही है कि जो बना रहा होता है सिर्फ वो ही कर सकता है, किसी को बना के नहीं दे सकता। ये राज था जो आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप किसी को बना के देंगे तो कतई असर नहीं करेगा। आप अपने महबूब के लिए इसको करेंगे तब ही ये चलेगा, तब ही ये असर करेगा। ये अमल आप चाँद की 14 तारीख वाले दिन, बड़े ज़वाल के वक्त, जो ज़ोर से पहला होता है बड़ा ज़वाल, उस वक्त ही इसको सिर्फ बना सकते हैं। उसके अलावा इसका कोई टाइम नहीं है। ये सिर्फ चाँद की 14 की दिन, जो ज़वाल अकबर होता है, बड़ा ज़वाल ज़ोर से पहले, उस वक्त ही आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। कितने नक्श बनाने हैं? 4 अदद। एक आप जला देंगे,
ایک دفن کر دیں گے، ایک ہوا میں لٹکا دیں گے اور ایک پانی میں بہا دیں گے، بس یہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے اثرات، جب آپ یہ کر چکے ہیں تو یہ آپ کا پرماننٹ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر جب بھی آپ اس نقش کو لکھ کے تھوڑی سی گرمائش دیں گے، مطلوبہ شخص فوراً گرم ہو جائے گا۔ یہ راز ہے تاحیات کام لینے کا، لیکن اس کے لیے ہے کہ آپ جب ایک بار یہ کام کریں گے تو ایک مرتبہ آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہر چاند کی 14 تاریخوں کو آپ یہ والے کام کریں گے تو آپ کا یہ عمل جاری ہو جائے گا، پھر جب جی چاہیں، جب جس کے لیے چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو عمل پسند آئے ہوگا۔ کوئی بات، کوئی مسئلہ اس میں سمجھ نہیں آیا تو کمنٹ کریں، میسج کریں، نمبر پہ میسج کریں، ضرور میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ تو ریکویسٹ کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔